हेलो एवरीवन, राधे राधे। और मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। आज है एकादशी, विजया एकादशी। तो आज है मेरा और मेरी बड़ी बेटी का व्रत। तो हम करेंगे एकादशी की पूजा। तो पहले तो नॉर्मल पूजा जैसे करनी होती है वैसे ही करनी है एकादशी में। और मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं पता है कि इस एकादशी में कैसे पूजा करते हैं, क्या करते हैं। बस ये पता है कि लड्डू गोपाल की और विष्णु भगवान की पूजा होती है। तो मैं उसी हिसाब से लड्डू गोपाल की मैं पूजा तो रोज़ ही करती हूँ, तो उसी हिसाब से मैं अपनी पूजा करूँगी। तो बस मैंने यहाँ पे जला दिया है दीपक और राम दरबार नीचे उठा के रख लिया है और अपने लड्डू गोपाल को नहाने की तैयारी उनके कर लेती हूँ। तो मैंने ले ली है एक थाली, उसमें स्वास्तिक बना लिया है और अब थोड़ा सा घी लेके मैं लड्डू गोपाल को और अपने गणेश जी की हल्की सी मालिश कर दूँगी। उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से मैं चारों लोगों को नहला दूँगी। यानी कि दो मेरे गणेशा हैं छोटे छोटे और एक है कान्हा और एक है छोटी सी राधा। तो मैं चारों लोगों को अच्छे से नहला दूँगी। गणेश भगवान को मैंने लोटे से ही नहलाया था क्योंकि शंख से उनको नहीं नहलाते हैं, और लड्डू गोपाल को मैंने शंख में जल भर के नहलाया। उनको इससे नहाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय है उनको। तो मैं उनको नहला के अच्छे से पोंछ के मैं उनको सुंदर से वस्त्र धारण करा दूँगी। और मैंने उनको स्वेटर भी पहना दिया है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। थोड़ा दूर है कैमरा, इस वजह से अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मेरे लड्डू गोपाल को किसी की नज़र ना लगे। और मैं अपनी बाकी की पूजा कर लेती हूँ। मैंने फूल चढ़ा दिया है, भोग चढ़ा दिया है और अब धूप दिखा दी है। और मैं अब कर लूँगी छोटा सा हवन। हवन तो मैं छोटा रोज़ ही करती हूँ, पर डे की पूजा में हमारा हवन होता है। आप सबको भी पर डे की पूजा में छोटा सा हवन ज़रूर करना चाहिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, या देवी माता को मानते हैं, राम जी को, कृष्ण जी को, शंकर जी को, जिसको भी उनके नाम की 5 आहुति 11 आहुति पर डे देनी चाहिए, जिससे हवन की खुशबू से हमारा घर एकदम सुगंधित हो जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और पॉजिटिव फीलिंग आती है, आपको शांति मिलती है। मैं तो काफ़ी दिन से कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पूजा में अपना हो सकता है तो 1-2 घंटा जितना मैं अपना दे पाती हूँ, जितना मुमकिन होता है कि घर के काम और सारे के बीच में मैं अपने भगवान के पास बैठ पाऊँ, उनकी पूजा कर पाऊँ, उनकी सेवा कर पाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने लड्डू गोपाल के साथ समय बिताना। तो मैं ऐसे ही हवन कर दूँगी। और एकादशी या गुरुवार के दिन तुलसी की लकड़ी से हवन करना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और एकादशी का व्रत तो नॉर्मल सबको रखना चाहिए। जो जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं, जो कृष्ण को, लड्डू गोपाल को मानते हैं, उनके लिए एकादशी व्रत तो सर्वोत्तम है। उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है एकादशी का व्रत रखना। अगर हमारी भगवान में आस्था है, कान्हा में आस्था है, तो हम लोगों को एकादशी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। और ये अब मैं अपनी किताब पढ़ लेती हूँ एकादशी के महात्म्य और कथा। उसके बाद मैंने कर ली है आरती, लड्डू गोपाल की आरती कर ली है और पूजा पाठ अपना समाप्त करके मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैंने एक तरफ चाय बनने के लिए रख दी है और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा के अपने दाने भूने हैं। तो दाने मुझे डीप फ्राई अच्छे लगते हैं। वैसे अगर लोग कहेंगे कि सब कहते हैं कि ज़्यादा डीप फ्राई ऑयली नहीं खाना चाहिए व्रत में, लेकिन मुझको डीप फ्राई ही अच्छे लगते हैं। वैसे वो सूखे सूखे अगर ऐसे ही हम भूनते हैं बिना किसी ऑयल के तो बहुत ड्राई ड्राई से लगते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। इसीलिए मैं व्रत में अगर खाने के लिए भूनती हूँ तो ज़रूर डीप फ्राई ही करती हूँ। और इसके साथ में हमने ले लिया है ये सबसे जो छोटा वाला साबूदाना आता है, बिल्कुल महीन वाला, जिसको खिचड़ी वाला साबूदाना बोलते हैं, ये वही वाला साबूदाना है। इसकी खिचड़ी भी बहुत अच्छी बनती है। ये वही साबूदाना है खिचड़ी वाला। आप इसको फ्राई कर लीजिए, ये बहुत अच्छे से फूल जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप इसको भून लीजिए और इसको आराम से इसमें नमक, मिर्ची और आमचूर मिक्स कर लीजिए। एक अच्छी सी दाल मोठ हमारी रेडी हो जाती है। आप किसी भी समय चाय पीजिए, आप व्रत में चाय पीजिए, बिना व्रत के भी खाइए। और अब इसमें ऐड कर लीजिए अपना जो आप। और अब ये हमारा चाय नाश्ता रेडी है और हम लोग अब कर लेंगे नाश्ता, अपना चाय नाश्ता कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और चाय नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा अपना और भी काम निपटाने के बाद मैं वापस से आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाने वाली हूँ मखाने की खीर, जो बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल, आसानी से बन जाती है।
तो बस मखाने हमको भून लेने हैं, थोड़ा सा घी रिफाइंड आप जो भी डालना चाहें डाल के, और इतना भूनना है कि हाथ से ऐसे क्रश करें तो क्रश हो जाए। उसके बाद में हमें किसी चीज़ से अपने मखानों को क्रश कर लेना है और दूध उबलने के लिए रख देना है। दूध में उबाल आते ही हमको अपने मखाने उसमें ऐड कर देने हैं। सारे मखाने अच्छे से क्रश हो जाएंगे और अपने मखाने ऐड कर दीजिए और इसमें चीनी ऐड कर देंगे और थोड़ी सी इलायची पाउडर। अगर आप ऐड करना चाहें तो और भी मेवे ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर जो आपको अच्छा लग रहा हो। मैंने तो केवल आज मखाने की खीर बनाई है तो केवल मखाने ही ऐड किए हैं। और इधर मैंने आलू उबालने के लिए चढ़ा दिए थे तो वो तैयार हो गए हैं उबल के, तो मैंने उनको फटाफट छील लूँगी और इनको मैश कर लूँगी, क्योंकि इनकी मैं बनाने वाली हूँ कुट्टू के आटे की कचौड़ी, जो कि हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। हमारे तीनों बच्चों को बहुत पसंद है। और मेरी बड़ी बेटी का एग्ज़ाम है तो फटाफट से बनाना है, क्योंकि उसको इस एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, तो फटाफट से रेडी कर दूँगी जिसमें वो खा ले और उसका पेट भरा रहे तो अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए, उसको भूख ना लगे। और ये इधर मिर्ची नहीं भरी थी मैंने डिब्बे में, वो मैंने भर दी है। और जो मैं रोज़ के लिए यूज़ करती हूँ वो मैं अलग रखती हूँ, और जो एक्स्ट्रा रहती है वो अलग रखती हूँ, जैसे व्रत में या कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने ऐड कर लिया कुट्टू का आटा, नमक और हरी मिर्च, लाल मिर्च और आमचूर और कुट्टू का आटा, ये मैं ऐड कर लूँगी, क्योंकि ये मैंने कल ही सामान मंगाया था तो उसमें आया है, तो मैंने अभी इसको छान के डिब्बे में नहीं भरा है, तो मैं अब इसको छान लूँगी। और अच्छे से छानने के बाद ही हमको यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पैकेट में चीज़ है तो हम उसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लें। अगर अच्छे से छान लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पता नहीं कुछ भी निकल सकता है, हमारा व्रत है। तो इस वजह से अब उसका सब सारा कुछ मिक्स करके अच्छा सा एक डो प्रिपेयर कर लेंगे। अपने हिसाब से आप कुट्टू का आटा इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा मतलब पूड़ी की तरह बनाना है तो उसमें आप नमक मत ऐड कीजिए और कुट्टू के आटे की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए और आलू थोड़ा कम। मुझे तो कचौड़ी जैसी बनानी थी, हमारे बच्चों को ऐसे ही पसंद है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह के साथ वो नहीं खाते हैं, ऐसे ही खाएंगे चाय के साथ। तो मैंने इसमें थोड़ा कुट्टू का आटा कम मात्रा में और आलू ज़्यादा मात्रा में ऐड किए हैं। और थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने के बाद ही आप इनको टच कीजिए, वरना ये टूट जाएंगी और बहुत ऑयली हो जाएगी, बहुत सारा ऑयल अंदर तक चला जाएगा। वैसे अगर अच्छे से पक जाती है तो हम इसको जब पलटते हैं तो इसको ऑयल अंदर नहीं जाता है। आप अपने अनुसार से शेप दे सकते हैं। हल्का सा पानी हाथ में लगाइए और बस थोड़ा सा दबा के इनको घी में फ्राई कर लीजिए। और अब मैं इधर निकाल लूँगी अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग। तो मैंने निकाली मखाने की खीर और हमारी कचौड़ियाँ रेडी हैं। अब हम अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा देंगे, उसके बाद हम सब लोग अपना खाएंगे पिएंगे। और इधर मैं आ गई हूँ शाम की आरती करने के लिए। 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है, तो मैं आरती करने के लिए आ गई हूँ। ये मैंने 2 दीपक जला लिए हैं। एक दीपक जलाया है मैंने बाहर मेन गेट पे रखने के लिए, जो रखना चाहिए हम लोगों को, और मैं तो हमेशा ही रखती हूँ मेन गेट पे शाम की आरती के समय। अब ये मैं आरती अपनी कर लूँगी। जो भी आरती आपको आती हो या जो लड्डू गोपाल की आरती हो वो आप आरती कर लीजिए और कान्हा जी को भोग लगा दीजिए। अभी तो मैंने मेवे का भोग लगा दिया है लड्डू गोपाल को, और उसके बाद जो कुछ भी बनाऊँगी उसका भोग लगाऊँगी कन्हैया जी को। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे तुलसा जी की आरती करने के लिए। तुलसा जी ये मेरे मेन गेट के पास ही रखी हुई हैं, मैं वहीं पे आ गई हूँ। और फटाफट से तुलसा जी की आरती करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में बना लिए मैंने आलू। और मैं आलू और दूध लेके आ गई हूँ अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए। बारी बारी से मैं सबको भोग लगा दूँगी और उसके बाद में मैं थोड़ी देर बाद कन्हैया जी को विश्राम करा दूँगी। पूरा दिन बैठे बैठे थक जाते हैं मेरे लड्डू गोपाल, तो अब मैं इनको लिटा दूँगी। उनके सारे माला और मुकुट वगैरह निकाल के रख दूँगी। उनके स्वेटर भी निकाल दूँगी, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है। जब ज़्यादा ठंड थी तो मैं स्वेटर वगैरह नहीं निकालती थी, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है तो मैं स्वेटर निकाल के उनको लिटा दूँगी। और मैंने उनको जल पिला दिया है, रात में उनको प्यास ना लगे, और जल पास में ही रख देते हैं, जिससे रात में उनको प्यास लगे तो वो अपने आप ग्रहण कर सकते हैं। फिर मैं उनको लिटा दूँगी, थोड़ा सा उनके पैरों को दबा के उनको लिटा दूँगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।